स्वागत है भाई लोग आप लोगों का स्टेम पावर में। हम चैप्टर पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे। देन थर्ड टॉपिक, लास्ट वीडियो हम लोगों ने थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया था विच वाज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने एक दो एग्जांपल्स भी देखे। इस वीडियो में हम केवल इसके ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं ऑन दिस टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो भाइयों, ये है पहला एग्जांपल। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे 2 केसेस आपको दिख रहे होंगे। दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। इस केस में क्या हो रहा है, एट हाइट h ये गर्ल यहाँ से स्लाइड करना चालू करती है एंड यहाँ पे जो स्पीड है इसकी 0 है। एंड व्हेन इट रीचेस टू दिस लेवल, लेट दिस बी द इनिशियल और रेफरेंस, वी कैन से दैट y इक्वल्स टू 0 है, दिस y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो इसकी स्पीड बन जाती है, लेट दिस बी v1। ये हमें नहीं पता कितनी है बट v1 है। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, ये गर्ल स्लाइड करना चालू करती है बट इस केस में डिफरेंस ये है कि ये तो बिल्कुल ये जो स्लाइड था ये बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट है, बट ये कर्व में है यहाँ पे। बट हाइट दोनों की सेम ही है, मतलब जितनी हाइट से इसने चालू किया उतनी हाइट से इसने चालू किया। एंड देन इट रीचेस टू दिस लेवल। यहाँ पे भी y इक्वल्स टू 0 है। तो इस पे यहाँ पे कुछ स्पीड रही होगी v2, लेट दिस बी v2। तो आपको ये समझाना है कि क्या v1 और v2 दोनों के लिए केस सेम होगा, मतलब दोनों की स्पीड सेम होगी जब ये यहाँ पे पहुंचेगी, या दोनों अलग अलग होंगी। अगर अलग अलग होंगी तो किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी स्पीड। तो देखो यार, एक चीज और, जो चीज हमें इसमें नेग्लेक्ट करनी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं, दैट इज कि हम जो फ्रिक्शन है उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा होगा दैट वी हैव नेग्लेक्टेड। तब आपको ये बताना है। तो पहले आप ट्राई कीजिए एंड देन वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन। तो आई होप कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो अब मैं डिस्कस करता हूं। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन तो है नहीं, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां लगा सकता हूं। एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इस गर्ल की, वो जब नीचे पहुंचती है तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड, बेसिकली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और इस केस में भी यही हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। एंड क्योंकि दोनों ही केस में जो इसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम ही है, क्योंकि हाइट h है दोनों ही केस में, तो जो काइनेटिक एनर्जी जो उसको यहाँ पे मिली है व्हेन इट रीचेस टू दिस ग्राउंड, वो दोनों ही केस में सेम होगी। एंड क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों ही केस में, सेम पोजीशन पे, तो जो इसकी स्पीड होगी v1 और v2 वो सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि ये वाली जो गर्ल है ये पहले पहुंचेगी और ये बाद में पहुंचेगी, लेकिन स्पीड दोनों की सेम ही रहेगी। अब बच्चा पूछता है कि यार ये पहले कैसे पहुंच जाएगी जब दोनों की स्पीड है? तो फाइनल जो स्पीड यहां पे जो पहुंची होगी वो दोनों की सेम रहेगी, नो डाउट, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट जो इसने टाइम लिया नीचे पहुंचना, अगर दोनों सेम टाइम पे मान लो ये स्लाइड करना चालू करते हैं, तो ये अगर 2 सेकंड में पहुंच रही है तो इसको करीब 3 सेकंड लगेंगे। मतलब मैं एक न्यूमेरिकल एक डाटा ले रहा हूं, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि ये कम टाइम में पहुंच जाएगी एज कंपेयर टू दिस। और इसका रीजन यही है कि जो सेकंड स्विमर है, इट रीचेस टू अ हाई स्पीड अर्ली एंड इट मेंटेन्स दिस स्पीड थ्रू आउट हिज जर्नी। मतलब देखो, जब ये आप यहाँ पे देखोगे, ये जो इसकी जो ये कर्व हो रहा है, ये जल्दी ये नीचे हाइट मतलब पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से ये लूज कर रही है, और यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी लीनियरली लूज कर रही है। तो हेयर इस केस में क्या हो रहा है कि जल्दी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, बट वो फिर मेंटेन हो रही है यहाँ तक। तो फाइनल तो स्पीड बराबर होगी बट टाइम इसको कम लगेगा और इसको ज्यादा लगेगा। तो ये था एक कंसेप्चुअल एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये है नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस गर्ल इज मूविंग with the speed of, let be initial speed be
6.5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एंड लेट की जो मास है स्केटबोर्डर का, इट इज 55 kg। एंड देन शी स्लाइड्स ओवर दिस स्लाइडर, एंड देन यहाँ पे इसकी जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो इसकी फाइनल जो स्पीड VF है ये हो जाता है 4.1 मीटर पर सेकेंड। और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो हमें ये बताना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी जो रैंप है इसकी हाइट कितनी होगी। दिस हाइट h वी हैव टू फाइंड। सो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं है तो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस विल बी इक्वल्स टू द फाइनल पोटेंशियल प्लस द फाइनल काइनेटिक। अब देखो रेफरेंस हम यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से एनर्जी देखेंगे, मतलब यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है, तो इस पॉइंट पे तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, तो ui तो 0 हो गया, प्लस ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो कितना हो जाएगा, हाफ mvi²। बोलो यार, समझ तो आ रहा है ना मुन्ना। अच्छा uf मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, mgh प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv फाइनल का स्क्वायर। बोलो यार, करेक्ट है कि नहीं। तो यहां से अगर मैं h का एक्सप्रेशन निकालूं, h विल बी इक्वल्स टू v1² माइनस v इनिशियल है बेसिकली, vf² डिवाइड बाई 2g। कोई दिक्कत। अच्छा यहां से अब मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करूंगा, vi तो है 6.5 का स्क्वायर, vf है 4.1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g तो पता ही है स्टैंडर्ड होती है इसकी वैल्यू 9.81। तो यहां से अपने कैलकुलेटर निकालिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 1.3 मीटर। तो हाइट जो आ गई दिस इज 1.3 मीटर, करेक्ट। अच्छा यहां पे एक चीज और है थोड़ा कंसेप्चुअल, कि ये चीज को हम बोलते हैं जो ये बेसिकली क्या एनर्जी कंटेंट है, और कौन सा एनर्जी कंटेंट है, इनिशियल पॉइंट पे जो था ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। क्या बोलेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, शो कर देता हूं इसको, मैं ग्राफ से शो कर देता हूं। तो ये है इनिशियल पे और ये है हमारा फाइनल एनर्जी कंटेंट। तो इनिशियली में क्या था कि जो पोटेंशियल था वो तो 0 था, पोटेंशियल एनर्जी थी नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या u इक्वल्स टू 0, केवल काइनेटिक थी, और काइनेटिक कितनी थी, हाफ mv²। अगर आप देखोगे vi² पुट करोगे यहाँ पे तो दैट वुड बी 1160 जूल्स, इतनी आएगी। तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। अच्छा अब मैं फाइनल पे देखूं तो कुछ तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है, कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो, कुछ पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया है, कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी करीब 700 जूल, इतने में से 700 जूल तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ काइनेटिक एनर्जी में रह गया विच वाज 460 जूल्स। सो ये है काइनेटिक वाला हिस्सा और ये है पोटेंशियल वाला हिस्सा। तो इसको हम बोलते हैं फाइनल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो आई होप आई एम क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ये नेक्स्ट कंसेप्चुअल एग्जांपल, यहाँ पे कह रहे हैं ये बॉय है स्केटबोर्डर, इसकी इनिशियल स्पीड थी 4 मीटर पर सेकेंड, एंड जब ये फाइनल इस हाइट पे पहुंचता है तो इसकी स्पीड 0 हो जाती है, एंड ये इतना h हाइट ये है जो गेन कर लेता है। अब अगर इसकी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रही होती तब इसकी फाइनल स्पीड कितनी होती ये हमें बताना है। अब बच्चा सोचेगा यार ये तो मतलब 4 से 1 मीटर पर सेकंड, मतलब 4 से 5 हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ गया स्पीड, तो ये भी 0 से 1 हो जानी चाहिए। अक्सर ये ख्याल आएगा, बट ये ख्याल गलत है, सही नहीं है। एक्चुअली हम ये कहेंगे, हम ये देखेंगे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, मतलब ये v² पे डिपेंड करती है, v पे नहीं। मतलब जब 4 से 5 हुआ तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हुआ, अगर मैं खाली v² के टर्म्स में देखूं तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, इतना चेंज हुआ।
तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो जाएगा, देखो ये 4 से 5 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस नीचे तो 0 था, तो ये 0, तो यहाँ से v हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। बच्चा बोलता है क्या है ये चेंज इन 25-16, कहाँ से क्या इंक्रीज कर रहे हो, हमने तो खाली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताया था, उसमें हम पोटेंशियल काइनेटिक ये सब देखते हैं, तो ये सब कैसे क्या शॉर्टकट क्या लगा दिया आपने। देखो कोई बात नहीं, तसल्ली रखो थोड़ा, मैं आपको पोटेंशियल और काइनेटिक के हिसाब से समझा देता हूँ कि चीज़ें कैसे बदल रही हैं यहाँ पे। देखो फर्स्ट केस में जब स्पीड 4 थी और यहाँ पे स्पीड 0 हो जाती है, मतलब जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी वो पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि स्पीड यहाँ 0 हो गई ना, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसकी काइनेटिक थी इनिशियल वो कितनी थी, हाफ m4 स्क्वायर, इतना ही था, और ये पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल में, तो यहाँ पे लिख दूंगा mgh। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो अब स्पीड कितनी है, हाफ m, स्पीड हो गई है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। अब ये जो एनर्जी है ये कुछ तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई और कुछ काइनेटिक में कन्वर्ट हुई। पोटेंशियल में कितनी कन्वर्ट हुई, उतनी ही mgh, क्योंकि हाइट तो उतनी गेन करी ना सेकंड केस में भी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो उतनी कन्वर्ट हुई है, प्लस लेकिन कुछ काइनेटिक भी रह गई। काइनेटिक कितनी रह गई, हाफ m v स्क्वायर, ये जो हमें बताना है सेकंड केस में v कितना था। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2m, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और यहाँ से ये तो कट जाएगा, प्लस 1/2m v स्क्वायर, यहाँ से हाफ हाफ कटेगा, mm कटेगा, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा, सॉरी ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगा, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि ये नेगेटिव था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर होता है 16 और 5 स्क्वायर होता है 25, तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 3, और वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था। बेसिकली हम चेंज, मतलब जो स्पीड है ना, ये v, जो काइनेटिक एनर्जी वो v स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, v पे नहीं। तो ये मत समझना कि अगर ये 4 से 5 बढ़ गया है तो ये 0 से 1 हो जाएगा, ना, वो गलत हो जाएगा। तो एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। अब 2 एग्जाम्पल्स हम और देखेंगे विच आर बेस्ड ऑन स्प्रिंग मास सिस्टम। तो चलिए, ये है पहला स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस हम जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने डिस्कस किए थे, काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सिमिलर क्वेश्चंस। अब फिजिक्स का मजा देखिए कि सेम क्वेश्चंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आंसर वुड बी सेम। अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, रिजल्ट सेम रहेगा, अलग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉक है जिसका मास हम लोग ले सकते हैं 1.70 kg, ओके, एंड इसकी इनिशियल स्पीड कुछ vi है, हमें नहीं मालूम कितनी है। ये इसके ऊपर ये स्प्रिंग है, ये इसकी यहाँ पे इनिशियल, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, इस पोजीशन पे, ना ही मतलब ये स्ट्रेचिंग, मतलब इस पोजीशन में ना ही ये स्ट्रेच्ड है ना ही कंप्रेस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है। अब हुआ क्या, ये इनिशियल स्पीड v से ये मूव कर रही थी, ये मूव कर रहा था ब्लॉक, एंड इस पे हिट करता है एंड इसको कुछ कंप्रेस कर देता है, स्प्रिंग को। कितना कंप्रेस करता है, जब तक कि स्पीड इसकी 0 ना हो जाए तब तक इसको कंप्रेस करता रहता है। और ये जो कंप्रेस करता है, ये जो जितनी कंप्रेस हुई स्प्रिंग, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4.60 सेंटीमीटर, और जो इसकी k की वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या फोर्स कांस्टेंट बोलो, ये है 955 न्यूटन पर मीटर। ये चीज़ हमें दे रखी है। वर्क एनर्जी थ्योरम का लगा के हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अब सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि हम ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा क्यों सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्सेस पिक्चर में है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में, इसीलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा पा रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, एंड यहाँ पे हम ये y इक्वल्स टू 0 है, तो ये फाइनल, ये भी y इक्वल्स टू 0, ये बेसिकली क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा है ब्लॉक, तो ये भी y इक्वल्स टू 0, ये भी y इक्वल्स टू 0, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो ui प्लस ki इज इक्वल्स टू uf प्लस kf। देखो, ब्लॉक की तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, बट स्प्रिंग की हो रही है।
देखो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की वो जीरो है क्योंकि कंप्रेस नहीं है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो ये तो जीरो है। और ब्लॉक की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी जीरो है, तो इसलिए मैं यूआई को जीरो लिख रहा हूँ। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो फाइनल में भी देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, सेम हाइट पे है, तो बट लेकिन इसकी जो स्प्रिंग फोर्स है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। और कितनी इंक्रीज हुई है, हाफ के डी स्क्वायर लिखते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे डिस्टेंस एक्स कितना दे रखा है, डी दे रखा है, तो हाफ के, देखो यहाँ पे कंप्रेस हो रही है बट स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, तो मैं डायरेक्टली के डी स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसकी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाती है, तो ये जीरो हो गया। इतना समझ आया कि नहीं आया? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ये तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर ही बचेगा इनिशियल जो इसकी स्पीड थी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, हाफ के डी स्क्वायर, बस यही बचेगा। तो यहाँ से जो स्पीड का जो एक्सप्रेशन आएगा कितना आएगा, डी स्क्वायर रूट के ओवर एम, ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो, डी हमें दे रखा है 4.6। हाँ एक चीज़ और, सेंटीमीटर में है माय डियर, सेंटीमीटर में पुट नहीं करेंगे, मीटर में पुट करेंगे, 0.046 मीटर ये पुट करना है क्योंकि बाकी सब न्यूटन पर मीटर एसआई यूनिट्स में, इसीलिए। तो आप वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट दिस आंसर टू बी 1.09 मीटर पर सेकेंड। तो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनिशियली सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी थी कुछ के आई, पोटेंशियल थी नहीं, वो सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आके ये स्पीड इसकी जीरो हो गई, एंड इसके बाद क्या होगा, ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो कंजर्व हुई है ये वापस इसको स्प्रिंग वापस इसको पुश करेगी, एंड देन जब ये वापस ये जो स्प्रिंग है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी तो ये ब्लॉक वुड बी मूविंग एट द सेम स्पीड, जितनी स्पीड से वो आया था उतनी स्पीड से वापस चला जाएगा। कितनी स्पीड से, 1.09 मीटर पर सेकेंड से ही। हाँ इस चीज़ का बहुत ही गौर फरमाइएगा कि यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया है, अगर वो कंसिडर करते तो इक्वेशंस अलग होती, रिजल्ट्स अलग होते। तो एक फाइनल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो। तो ये है फाइनल एग्जांपल, एंड यहाँ पे कह रहे हैं जो स्प्रिंग फोर्स सिस्टम जो हमने देखा था हॉरिजॉन्टली उसको हमने कर दिया वर्टिकल। सेम ब्लॉक है, मास उतना ही है जितना पिछले एग्जाम्पल में दे रखा था, इट इज़ 1.70, के की वैल्यू भी वही है स्प्रिंग कांस्टेंट की, 955 न्यूटन पर मीटर। अब इसमें केस का इनिशियल पॉइंट वो है जब ये कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग जब कंप्रेस्ड है ना, मतलब यहाँ पे जितना ये डी की वैल्यू है 4.60 सेंटीमीटर, तो हुआ क्या, इनिशियल पोजीशन तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, उसके बाद क्या हो, फाइनल पॉइंट पे स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाती है। तो हमें ये बताना है जब ये स्प्रिंग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगी तब उसकी स्पीड, जो ब्लॉक की जो स्पीड रही होगी वो क्या रही होगी, ये हमें बताना है। तो पहली बात तो ये फ्रिक्शन हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो दो ही फोर्सेस पिक्चर में है, एक तो ग्रेविटी फोर्स एंड सेकंड इज द स्प्रिंग फोर्स, जो कि दोनों की दोनों कंजर्वेटिव हैं। तो हम यूज कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, it will be equals to final potential energy of the system plus the final kinetic energy। तो my dear reference के लिए मैं यहाँ पे जो है y equals to 0 ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा y equals to d, करेक्ट। जब सिस्टम यहाँ पर है तो ब्लॉक के पास कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, ये हमने रेफरेंस 0 ले रखा है ना। आप लेने को तो इसको भी 0 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है, मैंने यहाँ 0 लिया है क्योंकि देखो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी केवल चेंज इन हाइट पे डिपेंड करती है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने y इक्वल्स, सिस्टम के लिए भी इजी पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे इसको 0 ले लिया, यहाँ पे फाइनल है तो ये y इक्वल्स टू d ले लिया। अच्छा, इनिशियली जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो तो 0 है ब्लॉक की, बट जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो है, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, d से कंप्रेस्ड है ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के डी स्क्वायर। तो ये तो हो गई सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। देखो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी है नहीं क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फाइनल। देखो जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तो जो ये स्प्रिंग है ये तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो हो गई 0,
बट ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो तो इंक्रीज हो गई, वो कितनी हो गई, m इंटू जी इंटू डी, मास mgh होता है बेसिकली, तो mgd हो गया क्योंकि हाइट यहाँ पे d है, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर द ब्लॉक इज हाफ m v स्क्वायर। तो ये हमने लगा दिया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कुछ बचा नहीं, अब तो खाली वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। 1/2 k की वैल्यू है 955, d है 4.60 सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में लेंगे, बस यहाँ गलती ना कर देना। मास फॉर द ब्लॉक इज 1.70 kg, g तो स्टैंडर्ड है 9.81, d की वैल्यू 0.040 मीटर, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना दे रखा है, मास हमें दे रखा है 1.70 और v स्क्वायर, तो यहां से v की वैल्यू हम इजीली निकाल ले जाएंगे एंड ये आएगा अप्रॉक्स 0.535 मीटर पर सेकेंड। तो यह है आंसर इस क्वेश्चन का, और इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर, एंड इसी के साथ इस टॉपिक को हम करते हैं कंप्लीटली फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है वो तो हमने देख लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम वो सब हमने देख लिया, बट अब हम देखेंगे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब अगर फ्रिक्शन भी अगर पिक्चर में आ जाए तब क्या स्थिति बनेगी, वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही ख्याल रखिएगा अपना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।